एग्जाम का वक्त चल रहा है, ठीक है। सीबीएसई, आईसीएसई हर बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं। तो आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे लिटरेचर इंग्लिश में हम मार्क्स कैसे हम अच्छा से गेन करें, पेपर को किस प्रकार लिखें, कैसे लिखें कि मार्क्स हमें अच्छा आए, इन व्हाट वे वी विल गेट गुड मार्क्स in literature section. Definitely it's very simple. Most of the questions nowadays are arising from poetry section. ये जो questions होते हैं, these questions are from extract. ये extract टाइप के questions होते हैं। अब देखिए extract होता क्या है, ठीक है। तो एक्सटेंट पे हम इसके बाद में चर्चा करते हैं। पहले बता दूं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने होते हैं। डेफिनेटली आपको रीडिंग सेक्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। 20 मार्क्स के रीडिंग सेक्शन आपको मिलेंगे। जो पेपर अब हो रहे हैं वो 80 मार्क्स के पेपर हो रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे स्कूल, एक आध दो स्कूल मैंने देखा जो 100 मार्क्स के भी पेपर ले रहे हैं। तो दैट मीन्स हर स्कूल की अपनी अपनी पहल होती है, ठीक है। अपने सुविधा अनुसार हर स्कूल एग्जाम लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो बोर्ड के आपके जो क्वेश्चंस आएंगे डियर स्टूडेंट्स, वो आपको 80 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। या वो केंद्रीय विद्यालय का हो या किसी भी स्कूल का, सीबीएसई एफिलिएटेड किसी भी स्कूल का हो, जो पेपर आएंगे वो 80 मार्क्स के ही पेपर आएंगे। 10th का हो, 9th का हो या 12th का हो या 11th का हो, ठीक है। तो 12 मार्क्स के 12 नंबर के आपको रीडिंग सेक्शन में आपको दिए रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ होगा 20 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन रहेगा। तो फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ होगा, रीडिंग सेक्शन होगा, वो 12 नंबर का होगा, ठीक है। कितने नंबर का होगा? 12 नंबर का होगा, ठीक है। और सेकंड जो बाबू आपका स्टेंजा, आपको पैराग्राफ जो रीडिंग सेक्शन आपका दिया गया रहेगा, वो आपके 8 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 8 नंबर के होंगे। या वो 9th क्लास के हो, ठीक है, या 10th क्लास के हो, या 12 के हो, या 11th के हो। 80 मार्क्स के पेपर होंगे। मैं जैसे बता रहा हूं बिल्कुल पेपर वैसे ही आ रहा है और आएगा भी। 1 मार्क्स भी इधर उधर नहीं होगा। बिल्कुल इसको फॉलो करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर अबव 70 से ऊपर आप मार्क्स डेफिनेटली गेन करोगे, ठीक है। बस आप ध्यान से आप सुने मेरी बात को, अन्यथा बगैर ध्यान से सुने आप वीडियो को स्किप करके देखोगे और लास्ट में कमेंट करोगे कि मैं पेपर सारा लिखा था बट मेरा मार्क्स आया 20 मार्क्स, 40 मार्क्स, 24 मार्क्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्रॉस भी लग जाते हैं। बैकअप अब कोई क्रॉस नहीं कहता क्यों, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब उसको थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे बोला जाता है कि कम पार्ट लग गया सुनने में। दैट मीन्स सीबीएसई का नॉर्म्स भी है कि आप स्टूडेंट को ये ना कहे कि तुम फेल कर गए हो, आप उसको ये कहें कि आप बैक हो गए हो या कम पार्ट लग गया है, ठीक है। तो 9th का पेपर में बातें कर, 9th का पेपर भी आपका जो आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा। 10th का पेपर जो आएगा वो भी 80 मार्क्स का आएगा। तो 20 मार्क्स से आपको रीडिंग सेक्शन हो गए। तो रीडिंग सेक्शन तो आप कर लोगे, ठीक है, डेफिनेटली कर लेंगे। उसको एक बार ध्यान से पढ़ें, पर रीडिंग सेक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसलिए दिया गया था पढ़ के उसका आंसर देना रहता है। स्टडी इट केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से उसको पढ़ें। उसके बाद उसके सवालों का जवाब दें। उसके बाद बारी आती है आपकी ग्रामर सेक्शन की, ठीक है। किसकी बारी आती है? ग्रामर सेक्शन की। ग्रामर सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन में आपको 10 मार्क्स का लेटर आने वाले हैं। लेटर टू द एडिटर, ये आएगा, इस बार आएगा, हर स्कूल में आ रहा है, ठीक है। लेटर टू द एडिटर आएगा, ये 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। कितने नंबर के होंगे? 10 मार्क्स के होंगे। लेटर टू द एडिटर, ठीक है।
और अगला क्या आने वाला है देखेंगे। नेक्स्ट जो होगा लेटर टू एडिटर, बिल्कुल इजी है, फॉर्मेट चेंज हुआ है, ध्यान देंगे। लेटर टू द एडिटर या फॉर्मल लेटर जो भी आपके आएंगे, लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया, लेटर टू द एडिटर हो गया, लेटर टू आपको हो सकता है रीजनल मैनेजर को लिखने को आ जाए। जैसे आपने कोई फिलिप्स का या सैमसंग का आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने रेफ्रिजरेटर परचेज किया, कुछ दिन काम करने के बाद वो रेफ्रिजरेटर क्या होता है जी, वर्क करने के बाद वो रेफ्रिजरेटर खराब हो जाता है, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। तो इससे रिगार्डिंग आपको इसके रीजनल मैनेजर को, एरिया मैनेजर को इसको लेटर लिखना है कि यू आर रोहन, मोहन, सोहन, जो भी हो, दो नाम दिए गए, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के नाम दिए गए होते हैं, ठीक है। फ्रॉम एड्रेस दिया गया होगा सिवान, ठीक है, श्रीनगर सिवान बिहार, ठीक है। पिन कोड भी अगर दिया है तो पिन कोड दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड नेम लिखते हैं फॉर्मल लेटर में जो भेज रहे। ध्यान देंगे बहुत सारे बच्चे लेटर इस बार पेपर 10th वाले बहुत सारे बच्चे जो इंटरनल एग्जाम स्कूल के हो रहे हैं, बहुत सारी गलतियां हुई हैं उसमें, और मैंने कॉपी भी चेक किया, बहुत सारी गलतियां हुई है। किसी ने सेंडर नेम छोड़ दिया है, माइनर थोड़ी गलती पर मार्क्स कट रहा है राइटिंग सेक्शन में। ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे इसको। सबसे पहले सेंडर नेम देते हैं, ठीक है, सेंडर नेम हो गया। उसके बाद जिसके जस्ट नीचे सेंडर एड्रेस देते हैं। क्या देते हैं बाबू? सेंडर एड्रेस देते हैं। ये समझ में आया? जैसे आपका नाम मोहन हो गया, ठीक ना, अब उसके नीचे आपका उसमें एड्रेस दिया होगा, अपना एड्रेस नहीं लिखना है। अपना एड्रेस लिखोगे तो गलत हो जाएगा। उसमें जो एड्रेस दिया है ना, नाम दिया, वही लिखेंगे, उसका सेंडर एड्रेस होगा। उसके बाद एक लाइन हम छोड़ना होता है, अगर नहीं छोड़ेंगे तो एक लाइन के लिए आपका 1 नंबर कट जाएगा। क्या होगा? 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद डेट लिखेंगे। डेट का फॉर्मेट भी जैसे आज 26 है तो 26 सितंबर 2022 इस फॉर्मेट में लिखना होगा। ऐसा नहीं कि 26/9/2022 लिख देंगे तो उसमें वो गलत हो जाएगा। आपको लिखना है ऐसे 26 सितंबर 2022 उसके बाद एक लाइन फिर आपको छोड़ना है। रोलिंग कॉपी होगा, रुलदार कॉपी होता है जिसको जनरल भाषा में रुलदार बोलते हैं। रोलिंग 2 लाइन की कॉपी होगी, वो एक लाइन उसके बाद आपको छोड़ना होता है। फिर जस्ट उसके नीचे, आगे पीछे नहीं करें, एकदम एक लाइन एक रेखा में होना चाहिए। जस्ट उसके नीचे आप सैल्यूटेशन लिखेंगे। किसके पास लिख रहे हो जी? अगर एडिटर को लिख रहे हो तो द एडिटर, या बहुत सारे पुराने, ये बहुत सारे में टू द एडिटर भी लिखा जाता है या द एडिटर भी लिखा जाता है। आप दोनों में से जैसे चाहें वैसे लिख सकते हो, द एडिटर या टू द एडिटर। 2 लिखेंगे तो ऊपर लिखेंगे, बस 2 के जस्ट नीचे लिखेंगे द एडिटर, या 2 नहीं लिख रहे हैं तो लिखेंगे द एडिटर। फिर द एडिटर के जस्ट नीचे लिखेंगे वो किस अखबार का वो संपादक है या एडिटर है, ठीक है। अगर द टाइम्स ऑफ इंडिया दिया है तो द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखेंगे, द हिंदू दिया है तो द हिंदू लिखेंगे, द आर्यावर्त दिया है तो द आर्यावर्त लिखेंगे। जो भी अखबार का नाम दिया है हम लिखेंगे। तो फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया दिया हुआ है तो द टाइम्स ऑफ इंडिया हम लिखेंगे। ओके, अब करना क्या है, ठीक है। अब एक लाइन फिर छोड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल ध्यान से सुनना, काम की बात है। एक लाइन फिर छोड़ेंगे हम, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, किस विषय पर आप लिख रहे हो, ठीक है। विषय वस्तु तो क्लियर आपकी होनी चाहिए ना कि आप किस पर लिख रहे हो, ठीक है। सब्जेक्ट डैश देंगे, इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म अबाउट द कंडीशन ऑफ द सिटी। उसके बाद सर, कॉमा या मैडम, कॉमा देंगे। कॉमा दिए तो यानी नीचे आपको एक लाइन छोड़ना है, ध्यान रखना। फिर एक लाइन छोड़कर नीचे लिखेंगे सर के बाद। अब जैसे आप लिखते हो, आई हार्डली वांट टू, ठीक है, अट्रैक्ट योर अटेंशन, या जैसे आपका स्टाइल, जैसे आपका लिखना का हो, नहीं तो नॉर्मली आप लिख सकते हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज़ टू बी सेड दैट। बहुत सारे बच्चों को रटा दिया जाता है कि मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली,
ये पुराना हो गया सब, दैट में छोटे छोटे बच्चों को बताया जाता था। अब आप बड़े हो गए हो, थोड़ा लिखो कि आपको पढ़ने वाले को लगे कि हाँ बंदे ने लिखा है, इसमें कुछ वीट होना चाहिए। जैसे नज़र पड़ते ही ऐसे ऐसे कॉपी, एग्जामिनर अगर कॉपी आपका चेक करा तो उसमें आपको ये स्पष्ट दिखाए, देखने से लगे कि हाँ क्या लिखा है। अगर 10 मार्क्स का तो डेफिनेटली 8 मार्क्स आपको वो दे देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो विथ ड्यू रेस्पेक्ट इट इज टू बी सेड दैट, उसके बाद अपने अखबार को यानी अपने लेटर को आगे बढ़ाएंगे और पैराग्राफ चेंज करना ना भूलें। बहुत सारे स्टूडेंट्स पैराग्राफ चेंज नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है, ब्लंडर मिस्टेक है। आप पैराग्राफ चेंज नहीं करोगे, गलती होगा, गलतियां होंगी, मार्क्स कटेंगे। आप बोलोगे सर मैं पूरा लिखा था, लेटर में मेरे को मात्र 3 नंबर मिला है। क्यों नहीं मिलेगा भाई? आपने उसका फॉर्मेट को फॉलो किया? नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कमेंट भी आ रहे हैं सर आई वांट टू रीचेक माय कॉपी। भाई रीचेक कर ले तू, ठीक है? तो पैराग्राफ चेंज करें। पैराग्राफ चेंज कैसे करें? जहां आपका लाइन खत्म हो रहा है ना, ओल्ड फॉर्मेट में था कि जस्ट उसके नीचे वाले लाइन से लिखते थे, अब वो ऐसा नहीं है। अब वैसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आप जस्ट उसके बाद एक लाइन पूरा का पूरा छोड़ देंगे, ठीक है? और जस्ट उसके एक लाइन छोड़ने के बाद जस्ट उसके नीचे वाले लाइन से शुरू से लिखेंगे, ठीक है? सो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली पब्लिश, सो से लिखेंगे, सो के बाद कमा, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली पब्लिश दीज प्रॉब्लम्स इन योर न्यूज़पेपर so that the police and the government may take action against it। इस तरह से लिखना होगा, ठीक है? I shall be ever grateful to you for this act of your kindness। इस दयालुता भरे कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। क्लियर? उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे, उसके जस्ट नीचे लिखेंगे yours sincerely, अपना नाम देंगे। ये फॉर्मेट था लेटर का, ये लेटर का मैं बताया। उसके बाद अगर स्टोरी राइटिंग भी आ रहा है। देखो स्टोरी राइटिंग बाबू होता क्या है, घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। कहानी इसमें दिया गया रहता है, 2 से 3 लाइन दिया गया रहेगा आपको, ठीक है? उस कहानी को आगे बढ़ाना होता है। आप उसमें कहानी अपनी भी जोड़ सकते हो, डेट में से अपनी इच्छा अनुसार ही लिखना होता है। तो घबराना नहीं कि मैं लिखूंगा क्या, उसमें दिया रहता है कि एक दिन की बात है, आप छत पर सो रहे थे, गर्मी का वक्त था, अकेले थे रात में, तभी आपको आसमान में ऑल ऑफ अ सडन यू सॉ अ स्प्लैश ऑफ लाइट इन द स्काई, तभी आपको आकाश में एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया बाबू? बोलो बोलो। प्रकाश पुंज दिखाई देता है आपको, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है? प्रकाश पुंज दिखाई देने के बाद कुछ देर बाद आपको दिखाई देता है कि मेरे घर से दूर, जैसे इधर देखो दूर, इधर दूर दूर तक गांव धान के खेत दिखाई दे रहा है, तो काफी दूरी पर उधर जो पेड़ दिख रहा है ना, वहां पे एक अंतरिक्ष यान उतरता है, स्पेसशिप उतरता है। क्या उतरता है जी? स्पेसशिप उतरता है। और आप डर जाते हो, लेकिन हिम्मत करके आप वहां जाते हो और क्या देखते हो? जैसे ही वो उतरता है उसमें से कुछ एलियंस बाहर आते हैं। क्या आते हैं जी? कुछ एलियंस बाहर आते हैं। सम एलियंस केम आउटसाइड ऑफ दैट स्पेसशिप। आगे लिखा रहेगा व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। अब कहानी को आपको अपनी काबिलियत के अनुसार कहानी को आगे बढ़ाना होता है, ठीक है? तो ये राइटिंग, ये आपका स्टोरी राइटिंग हो गया, ठीक है? अब तीसरा चीज क्या आ सकता है, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। तीसरा जो आ सकता है वो आपको आर्टिकल राइटिंग है। क्या है बाबू? आर्टिकल राइटिंग है, बता दे रहा हूं। देखो आर्टिकल राइटिंग क्या होता है कि जिस चीज पर दिया गया रहता है लिखने के लिए, बिल्कुल सिंपल है, 2 मिनट में लगेगा, 2 मिनट से भी कम समय लगेगा, आप समझ जाओगे। आर्टिकल राइटिंग होता क्या है? जो टाइटल पर लिखने को दिया गया होता है ना, सबसे पहले उसका हम हेडिंग लिखते हैं, उसका टाइटल लिखते हैं, ठीक है?
बीच में लिखते हैं, साइड में नहीं लिखते हैं। किस में किधर लिखते हैं जी? जैसे ये है ना स्क्रीन, इसके हम बीच में लिखते हैं, ठीक है। और एक लाइन को गैप छोड़ते हैं, एक लाइन, ये दो लाइन की अगर कॉपी है ना तो एक लाइन छोड़ देंगे। और जस्ट उसके नीचे टाइटल के जस्ट बीच में ऊपर नाम दिया गया होगा क्वेश्चन में, युवार, राजू, रोहन, मोहन, सोहन, अभिषेक, नाम दिया गया होगा, वही नाम लिखेंगे। आजकल नहीं ना, एग्जाम में नाम दिया रहता है, आपको अपना नाम नहीं लिखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नाम लिखना सही नहीं, तो गैर कानूनी होता, ठीक है। नाम, रोल नंबर, सब कुछ भी लिखने को आपको इजाजत नहीं होती है बोर्ड कॉपी में, ठीक है। तो जो नाम देखो तो नाम लिखेंगे, उसके बाद उसके बारे में लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। वो 120 या 100 150 वर्ड्स में लिखने को आते हैं। जैसे ही ये खत्म होगा तो इसको हम बॉक्स में क्या करेंगे, चारों तरफ से इसको बॉक्स में हम क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। अगर बॉक्स नहीं देते हो बाबू, 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। ये थी आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। अब बात आती है आपको, एक और चीज मैं बताना आपको भूल गया ग्रामर सेक्शन में। इस बार जो क्वेश्चंस आपको आएंगे बोर्ड में नरेशन से, वो नॉर्मली नरेशन नहीं आएंगे जैसे हम पढ़ते हैं कि ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, ऐसा नहीं आएगा। वो डायलॉग फॉर्मेट पे आएगा। किस फॉर्मेट पे आएगा? डायलॉग पे आएगा। मैंने डायलॉग फॉर्मेट का, डायलॉग के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाएंगे, वहाँ जाकर सर्च करेंगे, नीचे थोड़ा आपको नीचे ड्रैग करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा, वहाँ जाकर देखेंगे, पिछले साल का वीडियो है, मैंने उसमें बनाया है। तो डायलॉग होता क्या है, दो लोगों की बातचीत दी हुई होती है, ठीक है, और उसके नीचे उसका आंसर दिया गया रहता है, और उसमें कहीं कहीं खाली जगह छोड़ दिया गया रहता है। उसी खाली जगह को क्वेश्चन नंबर 1 A B C D I 1 2 3 4 करके उसको क्वेश्चन दे दिया गया रहता है, ठीक है ना। देखो इधर मच्छर बहुत काट रहा है सब, ठीक है। तो ये डायलॉग आपसे तब तक नहीं बनेंगे जब तक आपको नरेशन बनाने नहीं आता, और नरेशन बनाने का आएगा कब? जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे। देखो अगर आप खुद से प्रैक्टिस घर पर नहीं करते हो, घर पर नहीं पढ़ते हो, तो वैसे भी कभी आने वाला नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई भी पढ़ाए, हम पढ़ाए या कोई बंदा पढ़ाए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए पढ़ाने के लिए, अगर खुद नहीं घर पे पढ़ोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा बाबू, एक्सरसाइज बनाने होंगे। बगैर एक्सरसाइज बनाए, बगैर घर पे पढ़े आपका कुछ होने वाला नहीं है, नहीं होगा। आप एक्सरसाइज बनाओ, डेफिनेटली बनाओ, तब ये डायलॉग आपको बनाने आएंगे, ठीक है। तो ये 4 नंबर का आएंगे। कितने नंबर के? 4 नंबर का, ठीक है। अब बात आती है, ये ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन था। अब लिटरेचर में, लिटरेचर तो पहले भी मैं बता चुका हूँ। लिटरेचर सेक्शन में इस बार क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ना, वो एक्सट्रैक्ट आ रहे हैं। एक्सट्रैक्ट कैसे होते हैं? किसी भी कविता का आप 4 लाइन या 5 लाइन दे दिया रहता है, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको पता ही नहीं होगा किस कविता का ये लाइन है, तो आप आंसर कहाँ दोगे? मान लो कि मैं आपको किसी पिक्चर का एक क्लिप दिखाता हूँ, ठीक है। क्या दिखा रहा हूँ जी? एक वीडियो का, किसी भी मूवी का एक छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ, और मैं पूछा कि बताओ ये किस मूवी का है, ठीक है। ये क्या कह रहा है? तो सीधी सी बात है, जब आप मूवी वो देखे ही नहीं होंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि आप उसको बता पाओगे? तो मूवी क्या है? आपकी बुक्स हैं। अरे कहानी का किताब, कहानी समझ कर पढ़ लो ना, काम आ जाएगी। इससे एक बार मोहब्बत करो, जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगी। अगर बेवफा भी हो जाएगी ना किताब, तो काबिल बना कर छोड़ेगी, बेरोजगार नहीं छोड़ेगी, ठीक है। इसलिए किताब से को लाइक करो, फ्रेंडशिप भी बुक से करो, ठीक है।
ये तो ऐसे फेयर वेदर फ्रेंड्स बहुत पड़े हैं दुनिया में, इधर बहुत मिल जाएंगे। तेरे जेब में अगर माल ताल है ना, पैसे बहुत दोस्त मिलेंगे। हाय राजू कैसा है तू, क्या हो रहा है आजकल। जब पैसे नहीं रहते हैं ना, कोई हाल चाल भी नहीं पूछेगा। दैट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है। तो ये रीडिंग सेक्शन, मैं रीडिंग से सॉरी माफ करेंगे, लिटरेचर की मैं बात कर रहा था। अब नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमें करना क्या है, आपकी जो बुक है ना, फर्स्ट फ्लाइट या 9th वाले हो गए, बीहाइव हो गई उनकी बुक, ठीक है। 9th 10th वालों के लिए फर्स्ट फ्लाइट पढ़ना है, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट पढ़ना है, ठीक है। 9th वालों को बीहाइव पढ़ना है, एंड मोमेंट्स पढ़ना है, ठीक है। दोनों की बुक के शुरू में ही हर स्टोरी और पोएम के राइटर का नाम दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है बाबू, राइटर का नाम दिया गया है। तो करना यह है कि आपको उस राइटर का नाम और स्टोरी का, किस स्टोरी का कौन राइटर है, आपको याद कर लेना है। जैसे द फायर एंड आइस, तो आपको याद ही नहीं रहेगा इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखे हैं। तो कैसे टिक लगाएंगे, ओके। कोरोना रीजन में था कि आपको मल्टीपल चॉइस दिया जा रहा था, अब नहीं दिया जा रहा है, ठीक ना। तो पढ़िए, इसको आप लोग याद कर लेंगे, देख लेंगे एक बार। मैं याद करने को नहीं बोल रहा हूं, देख लेंगे। अगर देख लेंगे तो डेफिनेटली आपके काम आ जाएगी, ठीक है, और रिजल्ट भी अच्छा होगा, ठीक ना। और कहा हर पेज के साइड में येलो कलर के छोटा छोटा एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें हर पेज में 1-2 वर्ड दिए गए होते हैं, ठीक है। उसको एक बार नजर थोड़ा फेर लेंगे, उधर भी निगाहें अपना उधर भी दौड़ा देंगे। आजकल कभी कभी कहीं कहीं वो वर्ड मीनिंग भी दे दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखे रहेंगे तो याद आ जाएगा, अरे ये तो वही है, मैंने पक्का पढ़ा था, मैं इसको लिखूंगा। तो इस तरह रहा हमारे इंग्लिश पेपर का सफर। और कैरेक्टर स्केच भी लिखने को आ सकता है लास्ट में, 6 नंबर का आता है, जैसे भोली के बारे में आ गया, ठीक है। और वली कलन के बारे में लिखने को आ गया, ठीक है। या सेंट्रल आइडिया समरी लिखने को आ गया, तो 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका पेपर का ये सफ़र तय होता है, सफ़र यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, ठीक ना। तो इस तरह से करें, डेफिनेटली मार्क्स अच्छे आएंगे और बहुत उम्मीद से बेहतर मार्क्स आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएंगे, और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को शेयर करें, जिससे पढ़कर वो अच्छा मार्क्स लाएं, ठीक है, और आगे को बढ़ें। मेरी माई बेस्ट विशेज विथ यू दैट मे यू ऑल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, आइदर इंटरनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। तो दीजिए हमें इजाज़त। आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और कोरोना भी गया नहीं है, बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। अगर बूस्टर डोज नहीं लिया है तो जाकर आप बूस्टर डोज जरूर ले लें। जय हिंद और नमस्ते।